सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पहले तो इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में डिफरेंस को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इससे पहले के वीडियोस में मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बता चुकी हूँ। तो मैंने उसमें आपको बोला था कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो पहले तो हम इन दोनों को देखते हैं कि अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हम क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to probability of A multiplied by probability of B, whereas in mutually exclusive हमने क्या देखा था कि A intersection B is empty. Two events A and B are called mutually exclusive अगर उनकी intersection empty है। अब बेसिक डिफरेंस को समझें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जब हम इवेंट्स को एज ए सेट रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, जबकि हम इंडिपेंडेंसी को प्रोबेबिलिटी के केस में डिस्कस करते हैं कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट में आए। यहाँ पर जो है वो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी हो, इट मे नॉट बी एम्प्टी। जिसके लिए हमने एक वो जब मैंने आपको देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट समझाया था अपने प्रीवियस लेक्चर का ही मैं एक ये यहाँ पर ये ले रही हूँ पेज, ये देखिए कि जिसमें मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कि ई हमारा था स्पेड और भाई एफ हमारा था एस का, और दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आई थी, उसमें कॉमन एलिमेंट आया था। फिर भी ये दोनों इवेंट लास्ट में इंडिपेंडेंट हो गए थे। इसमें हमने क्या देखा था कि ई और एफ की इंटरसेक्शन यहाँ पर नॉन एम्प्टी है, बट उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेपरेट है। तो इंडिपेंडेंट का जो केस होगा बेटा जी, वो प्रोबेबिलिटी के केस में प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाता है, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को केवल इवेंट्स की इंटरसेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर देखते हैं। पहला मेजर डिफरेंस ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नेवर हैव अ कॉमन एलिमेंट। ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लॉन्ग टर्म में आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है तो थोड़ा आपको डाउट क्लियर होना चाहिए। नेवर हैव ए कॉमन एलिमेंट बट इंडिपेंडेंट्स में है, बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स में है, उनमें एक कॉमन एलिमेंट हो भी सकता है, जिसका अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है। क्लियर? तो मेन डिफरेंस तो ये है। ओके और दूसरा हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मान लीजिए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और ए की प्रोबेबिलिटी भी नॉन जीरो है, बी की प्रोबेबिलिटी भी नॉन जीरो है। क्लियर? तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी जो उनकी इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं पाएगी। अभी हमने एग्जाम्पल देख लिया है, स्पेड और एस का एग्जाम्पल हमने देखा है, दोनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है और दोनों की इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी है। इज इट क्लियर विद यू? समझ आ रहा है ना भैया आपको? और इसी तरह से अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है तो वो इंडिपेंडेंट हों, ये ज़रूरी नहीं है, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये दोनों केस आपस में बिल्कुल ही सेपरेट हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको डाउट क्लियर किया है कि जब भी इंडिपेंडेंट वर्ड आता है तो आपने उस क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी में सॉल्व करना है। मेन बात है ये कि अगर हमारे पास एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको बस इवेंट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी दिखाने से ही काम
चल जाएगा। एक और शब्द यहाँ आ जाता है डिपेंडेंट इवेंट्स। अगर जो इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। कैसे कि भाई ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? डिपेंडेंट इवेंट। क्लियर? और एक बात का और ये ध्यान रखें आप कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स पेयर वाइज हम लेकर चलते हैं। अगर ई और एफ हमारे पास कोई दो पेयर हैं, एक ही सैंपल स्पेस पर हमारे हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर तीन इवेंट है हमारे पास, ई है, एफ है, जी है, ओके, अब ई और एफ को इंडिपेंडेंट दिखाना है तो सेम रिजल्ट, एफ और जी को दिखाना है तो सेम रिजल्ट, ई और जी को दिखाना है तो सेम रिजल्ट। लेकिन अगर दीज थ्री आर इंडिपेंडेंट, ध्यान देंगे मेरी बात पर, तीनों को इंडिपेंडेंट दिखाना है तो हमें ये चार बातें, पहली बात ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो होनी चाहिए ई इंटू एफ की, यानी ई और एफ इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दूसरा केस एफ और जी इवेंट्स भी आपके क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं बोलूँगी मैं, और ई और जी भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ध्यान देंगे। एंड एट लास्ट तीनों ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, मतलब ई और एफ इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एफ और जी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ई और जी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और ई एफ और जी भी इसी तरह इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ओनली देन हम कह सकते हैं कि ई एफ एंड जी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर चारों में से कोई एक रिजल्ट भी फेल हो जाएगा तो ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे। गॉट इट? और अब इसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करेंगे विच इज आवर एग्जाम्पल नंबर 12। और क्या स्टेटमेंट है एग्जाम्पल नंबर 12 की कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स को टॉस किया है तो 8 आउटकम हमारे आएंगे। तो सबसे पहले तो हम इवेंट्स देखते हैं कि हमारे क्या क्या हैं। थोड़ा शॉर्ट में मैं स्टेटमेंट यहाँ लिखूंगी। कंसीडर द इवेंट ई 3 हेड्स, ध्यान देंगे भाई, और 3 टेल्स। ये ई इवेंट है। एफ है हमारा एट लीस्ट 2 हेड्स, ओके, एंड जी है हमारा एट मोस्ट 2 हेड्स, ओके, क्लियर। हमें फिर से एक बार स्टेटमेंट देखते हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली वेयर 3 इवेंट्स आर गिवन। ई क्या है? 3 हेड्स और 3 टेल्स अक्कर। एफ क्या है? एटलीस्ट 2 हेड्स अक्कर। जी क्या है? एटमोस्ट 2 हेड्स अक्कर। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट कि ई एफ में से, एफ जी में से और ई जी में से विच आर इंडिपेंडेंट पेयर, विच आर इंडिपेंडेंट पेयर। कितना आसान क्वेश्चन है। एंड विच आर डिपेंडेंट, और आपको डिपेंडेंट भी बताना है, कौन से डिपेंडेंट है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखते हैं जल्दी से। जो हमारा सैंपल स्पेस है एच 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 टी एच टी एच एच टी टी, ओके, टी एच टी 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 एच और भाई टी एच एच टी टी टी, ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। 8 एलिमेंट्स है हमारे पास। ई 3 हेड्स और 3 टेल्स, तो हमारे पास ओनली 2 एलिमेंट्स आएंगे बेटा जी, एच 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 टी टी टी। एफ मीन्स एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हों, 2 से ज़्यादा चाहे 3 हेड भी हों तो भी चलेंगे। तो देखते हैं कम से कम 2, तो देखिए एच एच टी एच टी एच टी एच एच एंड ट्रिपल एच। गॉट इट? क्लियर है भाई। और जी एट मोस्ट 2 हेड, यानी कि 0 हेड, 1 हेड एंड 2 हेड, तो ट्रिपल एच को छोड़कर सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। आई विल राइट देम ऑल, एच एच टी एच टी एच एच टी टी
THT थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये क्वेश्चन, आपको बड़ी पेशेंस के साथ इन्हें करना है। एक पार्ट मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप अपना ट्राई कर लेना। तो अब देखते हैं हम E इंटरसेक्शन F। ओके, E इंटरसेक्शन F क्या मैच कर रहा है भाई? HHH। ओके, HHH। तो अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E, 2 एलिमेंट्स यहाँ हैं, 8 यहाँ है, 2/8। देन come to the probability of F, 4 elements out of 8, that is 1/2, and probability of E intersection F 1/8। तो ये देखिए 1/4 और 1/2 की प्रोडक्ट 1/8 है, तो E एंड F तो इंडिपेंडेंट आ गए हमारे पास। तो बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, मैं आपको वर्बली थोड़ा सा F और G, जैसे F और G के बारे में देखते हैं फटाफट से। ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था। तो देखिए F की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है बेटा, F की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बन रही है? 4/8 यानी 1/2। G की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो 7/8 बन रही है आपकी। और F इंटरसेक्शन G में क्या मैच करता है? ये देखिए 1 एलिमेंट HHT और सेकंड एलिमेंट HTH, थर्ड एलिमेंट आपका THH, 3 एलिमेंट्स आपके मैच करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3/8। बट दिस इज नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू 7/8। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि F एंड G आर नॉट independent events, but these are dependent events। और इसी तरह से आप थर्ड पेयर को भी ट्राई कर सकते हो। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 12 बेटा। और अभी हमारे 2 एग्जाम्पल्स और लेफ्ट हैं जो कि एग्जाम्पल कम रिजल्ट हैं हमारे, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये 2 एग्जाम्पल हमारे, जो कि हमें एक कंक्लूजन भी देते हैं। तो ये है बेटा एग्जाम्पल नंबर 13। क्या स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट इफ E एंड F आर independent events, if E and F are independent events, so are, स्टेटमेंट को समझे, so are the events E and F dash। क्या है स्टेटमेंट का मतलब कि अगर E और F इंडिपेंडेंट हैं तो आपने ये दिखाना है कि E और F डैश भी इंडिपेंडेंट है। मैं इसको एक बार आपको आइडेंटिटी की फॉर्म में बताती हूँ कि हमें एक्चुअल में ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F तो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू F के, और जो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि E इंटरसेक्शन F डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश। क्लियर? तो इसके लिए हम जो रिज़ल्ट अब यूज़ करने जा रहे हैं वो हम सेट का रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था वेन डायग्राम की हेल्प से। ये देखिए कि वेन डायग्राम में हम एक रेक्टेंगुलर फिगर लेते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसे हम अपना कंप्लीट यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस लेते हैं। ये हमारा सेट है भाई E, ओके, और ये हमारा सेट है बेटा जी F, और ये जो बीच में है ये हमारा है, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? E इंटरसेक्शन F। क्लियर? अब जरा इस वाले पार्ट पर आ जाइए। आई विल यूज़ ए सेपरेट कलर पेन कि ये जो पार्ट है हमारा जिसको मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ, ध्यान देंगे ये क्या है हमारा? ये एक्चुअल में ये कंप्लीट सर्कल E है, और ये हिस्सा ये वो पार्ट है जो F के साथ कॉमन है, तो इट इज़ E माइनस एफ, इट इज़ E माइनस एफ। और इन अदर वर्ड्स ध्यान देंगे आप मेरी बात पर कि ये जो हमारा सर्कल है भाई ये तो हमारा F है, ओके, और इस F के बाहर जितना भी मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ये सारा हमारा F का
कॉम्प्लीमेंट है। लिसन केयरफुली, ये सब हम 11th स्टैंडर्ड में अगर आपने वेन डायग्राम वहाँ पढ़ा है तो बहुत अच्छे से हम ये सारे क्वेश्चंस वहाँ करते हैं। बट मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये जो सर्कल है ये एफ है, जिसको मैंने रेड बाउंड्री अब दी है, ये आपका एफ है। और इसको छोड़ दें तो इसके बाहर सारा आपका एफ कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। और एफ कॉम्प्लीमेंट और ये ई, पूरा ई, तो यहाँ तो नहीं है ना एफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो पार्ट है जिसको मैं ई माइनस एफ लिख रही हूँ, इन अदर वर्ड्स मैं इसे ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकती हूँ। और हम लिखते हैं इसको, हम अपनी 11th क्लास में इसे ई इंटरसेक्शन एफ डैश ही लिखते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि देखिए ये एफ है, जितनी भी रेड स्ट्राइप्स हैं वो सारी हमारी क्या हैं, एफ का कॉम्प्लीमेंट है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। और जो ब्लैक स्ट्राइप है हमारी, वो ई को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पूरे को ले लीजिए चाहे तो आप इसको। अब जहाँ ये रेड और ब्लैक मिल रही हैं वो पार्ट ये है, तो वो है ई माइनस एफ या ई और एफ कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट। अंडरस्टैंड। तो अब इस सर्कल पे आ जाइए। ये जो ई है ये इससे और इससे मिलके बना है भाई। ई कैसे बन रहा है, ई इन दोनों की यूनियन से बन रहा है। तो देखो ना ये वाला, ये ब्लू वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट ये क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन, ये वाला पार्ट ये क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, कि भाई ये जो ई है ये हमारा इस लेफ्ट पार्ट से और इस बीच में जो ये कॉमन पार्ट है, इन दोनों को यूनाइट कर दे तो पूरा ई हमारा बन जाता है। तो ई इन दोनों की यूनियन से बना हुआ है और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हमारे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर इफेक्ट भी नहीं डाल रहे हैं। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कब, अगर ए एंड बी क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सर्कल अलग और ये बाहर वाला अलग है, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो जैसे ही हम दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लेंगे तो ई की प्रोबेबिलिटी इन दोनों का सम हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने डैश लगा दिया, ये हमने निकालना है। इसको एक तरफ रखो, इसको इधर ले आओ। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और क्या कर लीजिए कि इसको लेफ्ट में ले आए ना, लेफ्ट राइट को इधर उधर कर लीजिए ताकि हमें कन्वीनियंट रहे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। तो ये हो जाएगा बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन। अब ई और एफ इंडिपेंडेंट है, ये हम ऊपर देख चुके हैं। तो इंडिपेंडेंट है तो दोनों की जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी वो प्रोडक्ट में बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा ई की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ कारण लिख दीजिएगा, ये स्टार को आप मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ से आप इसे स्टार नाम देंगे और इसको यहाँ मेंशन करेंगे। अब दोनों में से ध्यान दें, कितना बिल्कुल आसान क्वेश्चन, दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन आ गया तो यहाँ तो 1 बचा और यहाँ क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और ये बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है हमारा 11th क्लास का, कि हम 11th क्यों 10th में भी आ जाता है कि ई की प्रोबेबिलिटी प्लस ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता था, 1 होता था ई बार। तो ये क्या हो जाता था कि 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 1 में से एफ की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो एफ कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। थोड़ा ध्यान दें, हम क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या बन गई, ई की प्रोबेबिलिटी और एफ डैश की प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट में बदल गई। इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इन्हीं की प्रोडक्ट में आ गई। इट मीन्स वी कैन से बाय डेफिनेशन दैट ई एंड एफ डैश आर इनडिपेंडेंट इवेंट्स। अंडरस्टैंड। और इसको करने के लिए इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं तो मैं एक बार यहाँ पर आपको फिर से एक और अलग अलग कलर के डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए बेटा, ये ई लिया मैंने, ओके, और ये रेड कलर में मैंने एफ लिया, ओके।
और इसके बाहर जो भी है वो f का क्या होगा, अंडरस्टूड सी बात है भाई, जो f नहीं है वो f का कॉम्प्लीमेंट में है, तो ये तो सारा हो गया f का कॉम्प्लीमेंट। और e को जब हम f का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखिएगा यहाँ तक है बस भाई, ये e को e और f के कॉम्प्लीमेंट को जब मिलाएंगे तो e तो इसी सर्कल में है, यानी कि ये ब्लू सर्कल, समझे मेरी बात को, e मीन्स ब्लू सर्कल, और भाई f कॉम्प्लीमेंट मीन्स रेड लाइन। अब ये ब्लू सर्कल और रेड लाइन कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, तो वो कॉमन पोर्शन ये है भाई, ध्यान से देखेंगे, वो कॉमन पोर्शन ये है हमारा, यानी ये वो हिस्सा है जहाँ E और F कॉम्प्लीमेंट दोनों मिल रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट। और ये पार्ट, ये वो पार्ट है, ये वो पार्ट है जहाँ E और F दोनों की क्या हो रही है, इंटरसेक्शन, E इंटरसेक्शन। और ये कंप्लीट सर्कल इन दोनों को जोड़ के बन रहा है, तो ये E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये E इंटरसेक्शन F हो गया, और दोनों को जोड़कर E बन गया। और ये खास चीज़ है जो बस आपने समझनी है, ये समझ आ गई, देन योर क्वेश्चन इज डन। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से आप ये भी दिखा सकते हो सिमिलरली कि E डैश एंड F आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, और हम ये भी दिखा सकते हैं कि E डैश एंड F डैश आर ऑल्सो independent. And now we are left with our last example of this exercise, that is example number 14. उसमें क्या स्टेटमेंट है कि if A and B are independent, then, ध्यान देंगे, then probability of occurrence of at least one event, probability of occurrence of at least one event, कौन सा, A and B is given by 1 minus probability of A dash into probability of B dash। ये आपकी स्टेटमेंट है। थोड़ा हम शॉर्ट में करते हैं इसको, और शॉर्ट की क्या, एक ही थोड़ी सी 2-3 लाइन में ही हो जाएगा। ये लाइन को आप पकड़े कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। अब ये एंड सोच के ना कंफ्यूज मत हो जाना, और नहीं है ये, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम ए तो जरूर हो, है, एटलीस्ट एक तो जरूर हो भाई। या तो जैसे भाई कोई अब एग्ज़ाम हमने दे दिया, 2 बच्चे बैठा दिए हमने एग्ज़ाम में किसी कंपटीशन में भी, तो कम से कम एक तो उसमें से सक्सेस होके आए। तो या तो ए सक्सेस हो या बी हो, और दोनों हो जाएं तो उससे बढ़ के कोई बात ही नहीं है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए यूनियन बी। क्यों कहेंगे भाई, ए यूनियन बी की क्या डेफिनेशन होती थी सेट में, एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। भाई x या तो a में हो या b में हो, दोनों में हो तो भी आ जाता था यूनियन में। तो ये चीज़ हमारी क्या है, a यूनियन b। तो एक्चुअल में हमने a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b को ब्रेक कर लो, बस हो गया क्वेश्चन आपका। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस a इंटू बी कर दो। क्यों कर दिया भाई, ये मैंने क्यों कर दिया, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ये बात आप यहाँ लिख भी देना, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो ये रिजल्ट अब आगे आपका क्या बन जाएगा, इन दोनों में से पहला रिजल्ट तो यही रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इन दोनों में से बी की प्रोबेबिलिटी को कॉमन ले लो, तो यहाँ तो बच गया 1 और यहाँ बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ये क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब आप ये देखिए कि आपका जो प्रूव करना है रिजल्ट, उसमें दोनों ही डैश हैं, दोनों ही डैश हैं। तो क्यों ना हम इसको भी डैश में बदल लें। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होता है, 1 होता है ना। तो ए की प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट एज इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब इन दोनों में से
फिर से एक बार मैं इसको फिर से अच्छे से लिखती हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। इन दोनों में से हम ए डैश कॉमन ले लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जब मैंने कॉमन लिया तो माइनस था, तो ये तो 1 हो गया, और माइनस प्लस माइनस ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका। ध्यान देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और ये आपका क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और यही हमारा रिजल्ट है जो कि हमने प्रूव करना था कि एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट की अक्रेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी ये होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और ये थे आपके बेटा जी ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 13.2। और एक्सरसाइज के आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर देन प्लीज़ शेयर and subscribe the channel. Thank you.